हमारे पास असेंबली में वो 2/3 मेजॉरिटी तो मौजूद नहीं है कि हम ये आईनी तरमीम पास करवाएं। तो ज़रूरी था कि हम एक मिनिमम कंसेंसस पे पहुंचे और उस मिनिमम कंसेंसस के लिए हमें मौलाना फजल रहमान साहब की साथ की ज़रूरत है। माजी में जब भी पाकिस्तान में आइन साजी का अमल, और वो भी एक कामयाब आइन साजी का अमल रहा है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI का मिल के लेजिस्लेशन भी लेकर आए हैं और आइन साजी पे भी काम किया है। अभी भी मैं समझता हूँ कि अगर हम एक कंसेंसस पे आते हैं तो शायद आगे जाके फिर उस कंसेंसस को 2/3 में तब्दील करना मुमकिन होगा। इत्तेहादी हुकूमत के पास मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 2/3 अक्सरियत नहीं। बिलावल भुट्टो का एतराफ़। कोशिश होगी 18वीं तरमीम में जुडिशल रिफॉर्म्स वाला हिस्सा बहाल कराएं। आईनी तरमीम के लिए इत्तफाक़ राय की ज़रूरत है। माजी में भी पीपल्स पार्टी और JUI ने मिलकर कानून साजी की। अभी अगर इत्तफाक़ राय हो गया तो हुकूमत और JUI मिलकर मुजव्वज़ा आईनी तरमीम मंजूर करवाएंगे। पीपल्स पार्टी का मिसाक जमहूरियत में वादा था, हम अदालती इस्लाहात लाएंगे। आम इंतखाबात के मंशूर में भी अदालती इस्लाहात शामिल थी। आईनी अदालत के क़याम से मुतालिक पीपल्स पार्टी ड्राफ्ट तैयार कर रही है। आईनी ड्राफ्ट फजल रहमान के साथ शेयर करेंगे। मौलाना भी अपना ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। कोशिश होगी पीपल्स पार्टी और JUI मुश्तरका ड्राफ्ट पर इत्तफाक कर लें। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की निजी TV से गुफ्तगू। मौलाना तहरीक इंसाफ की आंखों का तारा बन गए। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की फजल रहमान से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा भी मौजूद। मुलाकात में आईनी तरमीम के हवाले से मुजव्वज़ा तजावीज़ के जायजा, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर भी गुफ्तगू। आरिफ अलवी ने आईनी तरमीम पर बेहतरीन मौक़िफ़ अपनाने पर फजल रहमान के किरदार को सराहा। साबिक स्पीकर असद कैसर की भी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम समेत आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत। मौलाना ने पीपल्स पार्टी वफ़द से मुलाकात पर असद कैसर को एतमाद में लिया। दोनों जमातों का मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के मामले पर एक साथ चलने पर इत्तफाक। फजल रहमान और आरिफ अलवी में मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। साबिक सदर ने मौलाना को बानी PTI का पैगाम पहुंचाया। बानी PTI ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर मौलाना फजल रहमान के किरदार को सराहा। हुकूमत अदलिया पर शबखून मारना चाहती थी, जिसे अपोजिशन ने मिलकर नाकाम बनाया। बानी PTI का पैगाम। मौलाना फजल रहमान ने तरमीमी बिल के मामले पर अपोजिशन को साथ लेकर चलने की यकीन दहानी कराई। आईनी तरमीमी बिल के मामले पर मुशावरत से ही फैसला होगा। मौलाना फजल रहमान का जवाब। दोनों जमातों में वर्किंग रिलेशनशिप मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर वक्ती तौर पर कामयाबी न मिलना हुकूमत की नाकामी नहीं। तरमीम के मुसवदे पर PTI से भी गैर रस्मी बात हुई है। वो भी ये समझते हैं कि तरमीम से बेहतरी आएगी। हर एक के पास अपनी राय रखने और दूसरों को कायल करने का इख्तियार है। जिन तरमीम पर इत्तफाक है वो अक्टूबर के पहले हफ्ते में मंजूर कराई जा सकती हैं। रहनुमा मुस्मिक नूर नाना सनाउल्ला। वज़ीर कानून आज 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज़म नज़ीर तारड़ मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम में शामिल नकात के हवाले से आगाह करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद आईनी तरमीम से मुतालिक उबहम को दूर करना और असल हक़ाइक़ पेश करना है। अवामी नेशनल पार्टी की मरकजी मुशावरती कमेटी का इजलास। सदर इमल वली खान ने सदारत की मुजव्वज़ा आईनी तरमीम, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत। तरमीम में आईनी अहदेदारों की मुद्दत मुलाजमत में तोसी होगी तो मुखालफत करेंगे। पार्लिमान की बालादस्ती के लिए अदालती इस्लाहात वक्त की ज़रूरत है। आईनी तरमीम में वफाकी आईनी अदालत के क़याम का खैर मकदम करते हैं। आईनी तरमीम के ज़रिए सियासी कारकुनों की फौजी अदालतों में ट्रायल की तजवीज़ मुस्तरद करते हैं। इजलास में फैसले। आईनी तरमीम में खैबर पख्तूनख्वा के नाम को पख्तूनख्वा कराने का मुतालबा।
अफगान कौंसलेट के अहदेदारों की बदतहजीबी और सिफारती उसूलों की संगीन खिलाफवर्जी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अफगान कौंसलेट के अहदेदारों को रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया। अफगान कौंसल जनरल मुहिबुल्लाह शाकिर पाकिस्तान के कौमी तराने के दौरान बैठे रहे। अफगान कौंसल जनरल ने सफारती आदाब की धज्जियां उड़ा दी। मुहिबुल्लाह शाकिर की जानिब से खुलकर डिटाई और बेशर्मी का मुजाहिरा। अफगान कौंसल जनरल ने साबित किया है कि उसको पाकिस्तान का कोई एहतराम नहीं। वाक़े पर अफगान नाज़िमुल उमूर दफ्तर खारजा तरफ शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा। मेज़बान मुल्क के कौमी तराने की बेइज्जती सिफाती उसूलों के खिलाफ है। अफगानिस्तान के कायम मुकाम कौंसल जनरल का ये फेल काबिल मज़म्मत है। काबिल और इस्लामाबाद दोनों जगह अफगान हुक्काम को सख्त एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच। कौमी तराने की बेअदबी करने वाले अफगान ओहदेदार की दस्तावेज़ात ही मुकम्मल नहीं। मुहिबुल्लाह शाकिर के पास अफगानी पासपोर्ट है और ना ही कोई दूसरी दस्तावेज़। POR कार्ड पर उनका ख़ानदान 2015 में UNHCR से डॉलर और राशन लेकर अफगानिस्तान वापस चला गया। POR कार्ड्स ख़त्म होने पर 1 सितंबर से मुहिबुल्लाह शाकिर समेत तमाम अफगान मुहाजिरीन गैर कानूनी क़याम पजीर है। मुहिबुल्लाह शाकिर को वज़ारत दाखिला की जानिब से मज़ीद तौसीह भी नहीं दी गई। 40 साल 42 साल से अपने अफगान भाइयों के लिए हमने वो कुर्बानियां दी हैं कि तारीख में किसी ने वो कुर्बानी नहीं दी। हमारे मुल्क को क्या मिला उस सारे से? अगर हम देखें, हमें मिला मंशियात मिली, क्लाशनकोफ कल्चर मिला, दहशत गर्दी मिली। लेकिन अगर वो भाई जो है इस नौबत पे आ गया है कि उसे मेरे वतन के तराने का भी एहतराम नहीं है, तो मैं उसका कैसे एहतराम करूँ? 4 दहाइयों से अफगान भाइयों के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। कुर्बानियों के बदले हमें मुनशियात, दहशत गर्दी और क्लाशनकोफ कल्चर मिला। वो हमारे कौमी तराने का एहतराम नहीं करते तो हम उनका एहतराम कैसे करें? अरीमीन गंडापुर को फौरी एक्शन लेकर उन्हें महफिल से निकाल देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कमजोरी का मुजाहिरा किया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी। अमेरिका पेजर धमाकों में मुलव्विस है, न जानता है कि इसके पीछे कौन है। अमेरिका भी पेजर डिवाइस में धमाकों की तहकीकात चाहता है। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान सफारती सतह पर मसाइल का हल होना चाहिए। कौमी सलामती के लिए पाबंदियों समेत दीगर इक़दाम जारी रखेंगे। अमेरिका हथियारों के फैलाव की हिमायत करने वाले नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करता रहेगा। पाकिस्तान हमारा तवील मुद्दती शराकतदार रहा है। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। छोटे सूबे बनाने की राह में 2 रुकावटें हाइल हैं। एक ब्यूरोक्रेसी, दूसरा वडेरा सिस्टम। ब्यूरोक्रेसी छोटे सूबे बनाने को अपने लिए चैलेंज समझती है। वडेरा सिस्टम में इख्तियारात अपने पास रखना चाहता है। जितना बड़ा सूबा होगा उतने ज़्यादा अखराजात बढ़ जाते हैं। बड़े इंतजामी यूनिट होने के बायस हम आवाम को सेहत, तालीम, रोज़गार जैसी बुनियादी सहूलियात भी देने से कासिर हैं। साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी के प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू।